सिरसा में हमेशा से डिमांड रही है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इस वक्त मैं आस्था हॉस्पिटल में हूं, जहां पर डॉक्टरों की धमाकेदार एंट्री हुई है और इस एंट्री से सिरसा में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ डॉक्टर राजेश निरोला हैं, जो कि आस्था हॉस्पिटल को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, नए डॉक्टर्स की एंट्री हुई है, क्या बेनिफिट्स मिलेगा सिरसा को? देखिए, ब्रांचेज़ हमारी सिरसा में काफ़ी टाइम से चल रही थी। जो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँ कि हमने एक नई ब्रांच पिछले साल गैस्ट्रो सर्जरी की शुरू करी थी। सिरसा में कोई गैस्ट्रो सर्जन नहीं थे। डॉक्टर अनूप सिंह गैस्ट्रो सर्जन ने मेरे पास जॉइन किया है और हमने पेट के हर तरह के जटिल से जटिल ऑपरेशन जो मरीज़ों को बाहर जाना पड़ रहा था, वो अब सिरसा में हो रहे हैं। उसके अलावा हमारी कुछ डॉक्टरों की जो बदलाव हुए हैं, उनमें बड़े हेल्दी बदलाव हैं। जो डॉक्टर हमारे गए हैं, जैसे हमारे एक कपल था, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष जैन और उनकी वाइफ डॉक्टर मोनिका गुप्ता। ये दोनों कपल 3 साढ़े 3 साल मेरे पास रहे। पूरा उन्होंने अच्छा काम किया और पूरे हेल्दी नोट के साथ उन्होंने पिछले महीने अपने आप को फ्री किया और उनका चार्ज वो अपनी सामने डॉक्टर तजिंदर सिंह, जो कि सिरसा के सीनियर प्लास्टिक सर्जन हैं, उनकी जगह उन्होंने ज्वाइन किया। और डॉक्टर सौरभ गुप्ता, वो भी ऑर्थोपेडिक ब्रांच में पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये 2 डॉक्टर जो कपल गए, उनकी जगह उसी दिन से ही 2 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया। ये एक रेयर एग्जांपल आपको किसी हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा कि एक डॉक्टर अपनी सीट दूसरे डॉक्टर को देके जा रहा है। नहीं तो मोस्टली ऐसा रहता है कि एक डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से चला गया, वो दूसरे डॉक्टर की कभी वेट नहीं करता या उसके साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं, उसको कोई मतलब नहीं भी मैं अपना काम करूं, मैं हॉस्पिटल के बारे में क्यों सोचूं। लेकिन मेरे साथ ये है कि जो मेरे पिछले डॉक्टर गए, वो भी मेरे बारे में पूरा पॉजिटिव नोट सोच के गए और जो आए हैं वो भी पॉजिटिव नोट के साथ आए हैं। और आज डॉक्टर आदित्य गोयल ने मेरे पास ज्वाइन किया है। डॉक्टर तारिक मोहम्मद, जो कि पिछले 6 साल से मेरे साथ सेवा दे रहे थे, उन्होंने परसों अपने आप को मेरे से फ्री किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रोका भी, डॉक्टर आदित्य 10 तारीख को आ पाएंगे तो आप अपना ये कंटिन्यूटी 9 तारीख तक रखी उन्होंने। हालांकि उनको पहले ज्वाइन करना था, वो 9 तारीख तक उन्होंने किया और डॉक्टर आदित्य ने कल ऑफिशियली हमारी मीटिंग कंप्लीट हुई और आज से वो अपनी वर्किंग शुरू कर रहे हैं। जो कि मैंने उनके बारे में आपको बताया कि महात्मा गांधी के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 4 साल से वहाँ काम कर रहे थे। हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड दूरबीन से स्टंट डालना या ऐसी टेक्निक जो कि सिरसा में अभी तक नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर साहब हमारे पास लेकर आए हैं। और मैं काफ़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ भी, जो चीज़ें हम पिछले कुछ टाइम से कार्डिक ब्रांच में नहीं कर पा रहे थे, वो भी मतलब सिरसा में कोई नहीं कर पा रहा था, वो अब हम शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो बदलाव हुए हैं उससे सिरसा को क्या बेनिफिट मानते हैं? सिरसा के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा जी? देखिए, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही होते हैं। मैंने जैसे अभी कहा भी, हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर तारिक, सारी तरह का काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो नए यंग डॉक्टर आए हैं, वो कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कुछ एडवांस टेक्निक सीख के आए हैं जो कि सिरसा में नहीं हो रही। तो उस चीज़ के साथ जो कुछ केसेस के लिए हमें बाहर मरीज़ भेजने पड़ते थे, लाइक जयपुर चंडीगढ़ जाते थे, वो चीज़ के लिए भी मैंने अपनी आपकी मशीन में बदलाव किया है। जो कि मेरी 10-11 साल की मशीन थी, वो बदल के मैंने और हाई वाली मशीन ली है, साथ में कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड ऑन किया है। तो मैं यही पॉजिटिव सोच रहा हूँ भी, जो कुछ सेवाएं सिरसा में रह गई थी, वो भी मेरा अगला फ्यूचर विज़न है भी, आने वाले कुछ महीनों में हम सब चीज़ कवर कर सके ताकि मरीज़ को सिरसा से जाने की नौबत ही ना आए। और मेरा अगला प्रोजेक्ट है इसी साल के लास्ट तक सिरसा में बाईपास सर्जरी शुरू करने का। उसके लिए हमारा पूरा नया विंग तैयार है। आप जैसे देख के आए अभी, उसमें हार्ट के बाईपास ऑपरेशन जो कि अभी तक नहीं हो पा रहे, कोई भी नहीं कर रहा सिरसा में, कोई ब्रांच नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वो हमारा है 20 साल के लास्ट तक वो काम भी शुरू करा जाए। तो डॉक्टर साहब, खुद को कितना कंप्लीट मानते हैं इस बड़े बदलाव के बाद? देखिए, कंप्लीट जब आदमी आ जाए तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं मानूंगा। मैं अपने आप को ये कहूँगा कि मेरी कोशिश लगातार जारी रहती है और आज कोशिश के आधार पर ही मैंने पिछले 20 सालों में अपने हॉस्पिटल में हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड सेवाएं शुरू करी हैं और काफ़ी सिरसा को एक ऐसी सेवाएं दी हैं जो कि मेरे यहाँ से पहले सिरसा में नहीं अवेलेबल थी। और अब टाइम के साथ और हम अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इट्स ए नेवर कंप्लीटेड जर्नी, हमें चलते रहेंगे। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, भगवान ने चाहा तो 2-3 साल में हम रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे जो कि हिसार में हो रही है, लेकिन
सिरसा में नहीं हो रही। हालांकि आस्था हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो कि आस्था हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो पैसों के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि कोई भी मरीज के पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिलेगा। पेशेंट को हम इमरजेंसी लेते हैं, उसकी जो इमरजेंसी किट मेडिसिन है वो हमारे पास इमरजेंसी में अवेलेबल है। मरीज़ से कुछ नहीं पूछा जाता, इमरजेंसी इलाज उसका शुरू किया जाता है। उसके कार्डिक स्टेटस, उसकी ईसीजी, उसका बीपी, उसकी मॉनिटरिंग वाइटल, उसको सांस की मशीन की ज़रूरत है। जब 1-1.5 घंटे में हमें लगता है कि मरीज़ का लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एक बार हमने कर लिया, या किसी के चोट लगी है उसमें स्लैब लगानी है, ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, तो एक बार लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हम पेशेंट के अटेंडेंट से अगले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। भी आपके पास अभी कोई पैनल है या जायज़ खर्चे में करें, लेकिन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए मेरे हॉस्पिटल में कभी भी आज तक पैसों की वजह से उसका इलाज नहीं रोका गया। हालांकि जिन डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया उनका आपने ग्रैंड वेलकम किया, केक काटा गया, शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, वो मेरे से काफ़ी जूनियर हैं। मेरे छोटे भाई के साथ उन्होंने पढ़ाई किया, तो वो मेरे तरह उसी रिलेशन में है, तो हमारी हर तरफ से उनके साथ शुभकामनाएं भी हैं और उनके आगे फ्यूचर के लिए भी हमने विशेष की है। और अपने हॉस्पिटल की वेलकम करने की ये हमारी एक प्रथा भी है। हम नए डॉक्टर को केक काट के एक वेलकम करते हैं, तो उसी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए हमने उनका वेलकम किया। इससे पहले ना पेशेंट को बहुत दिक्कतें होती थी कि कोई भी किसी को अटैक आ गया तो रातों रात किसी को बाहर दिल्ली जाना पड़ रहा है, कोई चंडीगढ़, कोई जयपुर जा रहा है। उससे एक तो पेशेंट की जान को भी बहुत खतरा होता था, और साथ जो पेशेंट के साथ में रिलेटिव्स आते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ होती थी कि 4 दिन का काम है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएँगे, क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लैब सिरसा में है, सिरसा में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है कार्डियोलॉजी का ऑलरेडी, तो पेशेंट की जान को भी दिक्कत नहीं आती है। एकदम से कुछ भी होता है, रात को अटैक आ, दिन में कुछ भी होता है, तो यहाँ पे सब सुविधाएं, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अपने पास भी और अन्य जगह पर भी, जहाँ पे अच्छे से मरीज़ का इलाज हो सके, उसको स्टेबलाइज़ किया जा सके और उसको जो भी इलाज चाहिए होता है अपने सिरसा शहर में ही सब कुछ उपलब्ध है, जो कि पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ रहेगी? हमारी एक्सपर्टीज़ सब कुछ रहेंगी कार्डियक के अंदर। जैसे कि जो किसी को कार्डियक अटैक आता है, साइलेंट अटैक आता है, जो एज पेशेंट होते हैं, नॉर्मल जो कार्डियक की जो भी जांचें होती हैं, टीएमटी, इको, ईसीजी, सब कुछ हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा किसी को स्टेंट डालने का जो प्रक्रिया होती है, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी होती है, ये सब उपलब्ध है। किसी पेशेंट को, कई पेशेंट आते हैं अपने पास जो कहते हैं जी हमारी धड़कन बढ़ जाती है एकदम से कभी कभी, या कभी घट जाती हैं, इसके लिए भी जांच का और इसके इलाज का भी जो उपचार होता है, पेसमेकर होता है, AICD होती है और अन्य कार्डियक के डिवाइसेस होते हैं, तो वो सब अपने पास उपलब्ध हैं। बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने पिछले महीने आस्था हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है और ये 1 महीने की जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल रही है। एंड मैं 2 चीज़ें अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग से रिलेटेड लगभग सारा काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने के या कूल्हे के। खिलाड़ी बहुत सारे आते हैं जिनके कंधे के या घुटने के लिगामेंट टूट जाते हैं, उसको हम दूरबीन से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हर प्रकार का फ्रैक्चर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी सर्जरी में जो खतरा होता है इन्फेक्शन का, हमारी OT बहुत अच्छी है और हमारा इन्फेक्शन रेट नेक्स्ट टू 0.1%, इतना तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही होता है। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार हमें अपनी सेवा का मौका दें। एज ए प्लास्टिक सर्जन यहाँ ज्वाइन किया था 1 मई को। मुझे करीब 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिनों में हमने करीब 100 से ज़्यादा ऑपरेशन कर लिए हैं और सारे पेशेंट सेटिस्फाइड हैं। ज़्यादातर काम हम आयुष्मान भारत से ही कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी महंगी है और किसी पैनल में कवर नहीं होती, तो ये सोच गलत है। करीब 90% प्लास्टिक सर्जरी आयुष्मान भारत में कवर हो जाती है, तो वही हम कर रहे हैं और आगे आप लोगों का सहयोग चाहिए। बड़ी एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ। इससे पहले कहाँ से ज्वाइन किया? इससे पहले मैं पिछले 5 साल से मैं सिरसा ही हूँ। मैं किसी अन्य निजी हॉस्पिटल में था पहले, अब मैं यहाँ हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 15 साल का है। मैंने दिल्ली, गुड़गांव, कानपुर, यूपी, बंगाल हर जगह काम किया है। पिछले 5-6 साल से मैं सिरसा में हूँ।
तो सिरसा में आस्था हॉस्पिटल में बड़े बदलाव किए गए हैं, नए डॉक्टर्स की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई है और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर करने के तमाम प्रयास डॉक्टर साहब के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और आगे की रणनीति भी डॉक्टर साहब ने बताई कि आगे हॉस्पिटल में और क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ प्लान रहेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने डॉक्टर साहब से खास बातचीत की है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।